नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनीश और आज हम दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश की स्थापना गयाउद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में करी थी और गयाउद्दीन तुगलक का बेटा उलू खान था और उलू खान ने एक लकड़ी का महल बनवाया था 1321 में और उस लकड़ी के महल में गयाउद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी और इसी वजह से उलू खान को अपने पिता की मौत का दोषी भी मानते हैं। उलू खान बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में 1325 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। यह तुगलक वंश का अगला सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक शासन किया और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजधानी देवगिरी को बनाया और इस तरह से उसने दो राजधानियां बनाई और इसने देवगिरी को दौलताबाद नाम दिया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी क्रूरताओं के लिए काफ़ी कुख्यात था। उसने जो लोग उसका हुक्म नहीं मानते थे उनको कड़ा से कड़ा दंड देता था। मोहम्मद तुगलक ने उत्तरी क्षेत्र में कराची अभियान चलाया जहां उसने अपनी सेना भेजी और वहां जो पहाड़ी क्षेत्र के तिब्बती लोग थे उनसे युद्ध में उसकी सेना पूरी तरह से बर्बाद हो गई और उसका ये अभियान असफल रहा। उसे काफ़ी आर्थिक और सैन्य नुकसान उठाना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे और तांबे की सांकेतिक मुद्राएं चलाई थी और जिसका लोगों ने बड़े स्तर पे इन मुद्राओं का कॉपी किया, नकली मुद्राएं बनाई, जिस वजह से इसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इसका ये अभियान भी फेल हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में राजस्व में वृद्धि करी। कृषि पे जो राजस्व लगता था उसमें 50 उसने उसको 50% कर दिया था और इस समय अचानक खेत खलिहानों में आग लग गई, सूखा पड़ गया और जिस वजह से उत्पादन हुआ नहीं। तो उसका ये जो अभियान था कि 50% लगान लगा के राजस्व में वृद्धि करना, तो ये भी उसका अभियान जो ये उसका उद्देश्य था ये भी सफल नहीं हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि मंत्रालय स्थापित किया था जिसको दीवान ए कोही कहा जाता था। तो कृषि मंत्रालय को दीवान ए कोही कहा जाता था। इसके साथ उसके आखिरी दिनों में दक्षिण में काफ़ी विद्रोह हुए जिससे विजयनगर राज्य की स्थापना हुई। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना करी और उसी तरह से बहमनी की भी स्थापना हो गई दक्षिण भारत में। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हो गई और बदायूं जो एक लेखक थे उन्होंने लिखा है कि सुल्तान की मृत्यु से जनता को सुल्तान से और सुल्तान को जनता से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो दिल्ली का सुल्तान बना वो था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक 1351 में दिल्ली की सल्तनत का बादशाह बना और फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में शरिया कानून लागू किया। शरिया कानून जो बहुत सख्त कानून है मुस्लिम लोगों का और पहले 20 वर्ष के कार्यकाल में उसने बहुत अच्छे काम किए, केंद्रीकरण किया, काफ़ी नई नीतियाँ लाया जिससे राज्य में खुशहाली आई, शांति आई। लेकिन बाद के 17 वर्षों में उसके सल्तनत का पतन हुआ और इसका कारण था उसके द्वारा लिए गए गलत फैसले। फिरोज शाह तुगलक ने दासों की भर्ती की और उसने जो दासों की भर्ती करने वाला विभाग था उसको दीवान ए बागान का नाम दिया। तो ये आपका दीवान ए बागान जो था वो फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। इसने अपने शासनकाल में कृषि ऋणों को माफ़ किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस राजा ने कृषि ऋणों को माफ़ किया था। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने कृषि ऋणों को माफ़ किया था। इसने कटक पर हमला किया, जो कटक जगन्नाथपुरी मंदिर को नष्ट किया और वहाँ से लगभग 1300 संस्कृत की पांडुलिपियाँ निकाली। तो जगन्नाथपुरी पे हमला किया था फिरोज शाह तुगलक ने और 82 वर्ष की उम्र में इसकी मौत हो गई। 1398 में तैमूर के आने से तुगलक वंश का समाप्त हो गया। जो तुगलक वंश में थोड़ी सी जान थी, जो बाकी तो उससे अलग हो गए थे बाकी क्षेत्र, लेकिन जो थोड़ा बहुत था वो भी ख़त्म हो गया जब तैमूर ने आक्रमण किया। बाद में तैमूर वापस चले गया।
तो उस समय तुगलक वंश के जो बाकी क्षेत्र थे, जौनपुर, गुजरात, मालवा, वो भी अलग राज्य बन गए। और आगे हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे सैयद वंश। तो सैयद वंश के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और एक चीज़ रह गई थी, गुलाम वंश, तो हम गुलाम वंश को भी एक बार कंप्लीट करेंगे, या फिर गुलाम वंश और सैयद वंश का एक ही वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, चैनल को देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।